यूटी जम्मू कश्मीर में प्रशासन द्वारा जम्मू कश्मीर में हर आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर में आने वाले लोगों का कोविड टेस्ट को लेकर व्यापक प्रबंध और सुविधा नहीं होने के कारण यात्रियों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिन कारण उनके सब्र का बांध टूट गया और गुस्से व रोष के कारण उन्होंने वहां तोड़फोड़ कर दी। आओ सारे इधर आओ, स्टाफ इतना कोई सर पीछे दौड़े थे देखो आ गए बोलो यार, पीसीआर के सैंपल है सारे की हमारी लिस्टिंग फाड़ दिए, फॉर्म फाड़ दिए, हमारे सारा कुछ फाड़ दिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारे, जिसको डीसी साहब ने बोला कि ज्यादा प्रायोरिटी पे करनी है, ज्यादा से ज्यादा ये सारे टेस्ट फाड़ दिए, सैंपल सर गिरा दिए। और ये देखो कोई पता नहीं चल रहा कौन सा सैंपल किसका है, आप रिपोर्ट किसकी देंगे। यात्रियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था व अन्य प्रबंधन बिल्कुल नहीं है। सैकड़ों लोगों को लाइनों में लगकर घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की तादाद ना के बराबर है। यहाँ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, ना कुछ और। कईयों ने तो मास्क तक नहीं पहने। इससे कोरोना या ओमिक्रॉन किसी भी यात्री को हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। नियम जरूर बनाए गए हैं, परंतु प्रबंध बहुत खराब है। इस कड़कती ठंड में घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा है। फॉर्म भरने के लिए भी एक ही कर्मचारी है। मेरा नाम रवि है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रशासन द्वारा टोटल यहाँ पर कोविड की अरेंजमेंट तो हो रही है यहाँ पर, लेकिन आपने देखो इतनी सारी लाइनें लगी हुई है यहाँ पर। और लाइन में आप देख रहे हैं कि सब साथ साथ खड़े हुए हैं। अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो करवा रहे हैं तो अगर आप देखिए इनमें से एक भी बंदा गलती से पॉजिटिव अगर आता है तो एक दूसरे पे हाथ वाथ लगी रहे हैं। तो अगर हाथ वाथ लग रहे हैं तो प्रोटोकॉल का जो मैनर होता है, मोटिव होता है, वो रिजॉल्व हो ही नहीं रहा, पर्पज ननीफाई हो रहा है। आप देख सकते हैं जैसा कि आप डिस्टेंसिंग हो नहीं रही है, प्रॉपर मास्किंग कभी किसी ने लगा रखी, किसी ने नहीं लगा रखी। तो मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैनेजमेंट और बेटर हो सकता है कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग करवाई जाए। जैसे यहाँ पर बस आ रही है तो बस को वही खड़ा रखा जाए, और जो यहाँ पे कोई डॉक्टर है वो वही बस में बैठे फॉर्म दे दे और वो भर दे। वहाँ पे लाइन वाइज बस वालों को लेके टेस्टिंग करवाई जाए, क्योंकि लाइन में अगर लगे रहेंगे सारे तो अगर एक भी बंदे को होता है तो लाइन में लग के तो सबको हो सकता है ना। अगर बस में 40 बंदे बैठे हैं तो अगर हूँ फैमिली लेके आया हूँ यहाँ पे, क्या नाम है, कोई जैसे कानून व्यवस्था का कुछ उस तरीके से कुछ भी नहीं है। एक काउंटर में एक स्टाफ बैठा हुआ है, एक स्टाफ कितना नोट करेगा फॉर्म भरते भरते, कम से कम उसको एक फॉर्म भरने में 10 मिनट तो लग ही जाएगा, 5 मिनट तो लग ही जाएगा इंक्वायरी करते करते। कम से कम इसको क्या करना चाहिए, स्टाफ बढ़ाइए या फॉर्म आप उस तरीके से फॉर्म बांट दीजिए पब्लिक में, फॉर्म खुद भर लेगा आज पब्लिक। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसको कानून व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप? माता के तरफ 2 घंटे हो गए। जनता कम से कम पूरी जनता परेशान है। पूरे जनता का स्पेस लेके देख लीजिए कितनी प्रॉब्लम है। चाहते हैं इसको कानून व्यवस्था अच्छे से करिए, इसको पब्लिक परेशान ना हो इसके चक्कर में। जितना क्या नाम कोरोना लाइन लगाते उससे ज़्यादा कोरोना हो जाएगा। आप बगल में हम सड़के खड़े रहेंगे, ऑटोमेटिक कोरोना हो जाएगा। वहीं अगर सिक्के के दूसरे पहलू की बात करें तो वहां टेस्टिंग के लिए डिप्यूट किए गए एनएचएम कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन किया। यात्रियों द्वारा उनके काउंटर्स में तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि उनके साथ मारपीट भी की गई। सर मैं एज ए फार्मासिस्ट यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ अंडर एनएचएम, अंडर ECRP के अंदर। जी बताएं क्या हुआ यहाँ? सर मेरी सैम्पलिंग चल रही थी बड़े अच्छे तरीके से। बाद में क्या हुआ कि जब ज़्यादा भीड़ पड़ गई यहाँ पे, ऐसे तो यहाँ पुलिस वाले सारे होते हैं, ठीक है, हमारी सिक्योरिटी के लिए बोला जाता है ना, तो वो नाम की सिक्योरिटी है। यहाँ कोई किसी ने किसी की कोई हेल्प नहीं की। लोगों की भीड़ जब जहाँ पे इकट्ठी हुई, कोई कोविड गाइडलाइन कोई पालन नहीं कर रहा था किसी का। एट द एंड क्या हुआ, हम टेस्टिंग कर रहे थे, सारे बंदे 12-12 घंटे जाग के
एट द एंड क्या हुआ कि लोग इतनी भीड़ इकट्ठी होगी, उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने हमारे पे पत्थर फेंके, हमें मारा, कईयों के सर पे मारे, ये देखो हमारे बाबूजी हैं, इनके सर पे मारा, ये अपनी एज है इनकी, इनको मारा, हमें मारा, इनकी जैकेट फाड़ दी, किसी को सर पे मारा, इन्होंने इतना दुनिया पूरी अंदर आ गई सर। कईयों ने हमें मार मूर के हमसे स्टैंप पे ले ली, स्टैंप पे लेके खुद स्टैंप लगाने लग पड़े, हमें मार मूर के खुद सारा जितना भी हजूम था सारा अंदर आ गया सर हमें मारने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि हमने हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं उन्होंने कॉल की, SHO को की, DC साहब को की, हमारे ऑफिसर्स को की, सबको कॉल की, पर उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें अभी तक। तो आप देख लो, अगर हमें क्या चाहिए, हम यहाँ अगर ड्यूटी कर रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के, आपको पता है कोविड कितना ज़्यादा पैंडेमिक चल रहा है इस टाइम, कोई किसी को टच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ओमिक्रॉन आ गया है, उस वजह से जो DC साहब ने गाइडलाइन निकाली है कल की, उस वजह से जो काफ़ी रश पड़ा है, तो उस वजह जितने भी लोग थे वो सारे अंदर आ गए, हमें मारना शुरू कर। मैं ये चाहता हूँ अगर उनमें हम में से कोई अगर मर जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता, उसको क्या हमारा तो लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है सर, हम किसको क्लेम करते हैं जी। हाँ, अब नेक्स्ट क्या रहेगी आपकी कार्रवाई? सर हम यही चाहते हैं, अगर हम काम करेंगे यहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें अपनी लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। हम नहीं चाहते कि हमें मार दिया जाए यहाँ पे लोगों द्वारा, क्योंकि इतनी भीड़ थी ना, हम में से कोई बचता नहीं, किसी का गले दबाए हैं, किसी के बाल, किसी का कुछ, किसी को मारा है इन्होंने। माना जा सकता है कि प्रबंध उतने नहीं हैं जितने की आवश्यकता है, परंतु इस कोरोना और ओमिक्रॉन के दौर में किसी भी यात्री को कोई हक नहीं जाता कि वो सरकारी मुलाजिमों के साथ हाथापाई करें। वहाँ बैंक की गाड़ी हमने निकाली है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम 3-4 आदमी थे, फिर हमने बोला कि चलो भाई जहाँ से भाग जाते हैं। अच्छा, फिर मैं गया उधर CS साहब के पास, CS साहब ने बोला कि हमें पुलिस की स्कूटी है हमारी, हम पुलिस की स्कूटी दिखी, पहले पुलिस बुलाओ, लेकिन पुलिस वाला जहाँ हमें कोई मिला नहीं। एक आदमी था बेचारा मोटा सा, वो एक स्टार लगाया उसने, वो आया था, उसने थोड़ा सा देखा हमें, बाद में उन्होंने भी क्या करना था, एक आदमी बोला था। बस तो अब आप क्या चाहते हैं? सारा हम इंसाफ ही चाहते हैं, हम ड्यूटी करेंगे जहाँ पे जहाँ मार खाएंगे। अब काम तो करेंगे ना, अभी काम तो करेंगे, काम तो नहीं करेंगे। मेरा नाम बबलू कुमार है। मैं हायर अथॉरिटी से यही बोलना चाहता हूँ कि अगर जैसे आज रात को हमारे साथ हुआ ऐसा होगा तो हमें इस जॉब से क्या लेना है, हमें अपनी सबसे बढ़िया जान है तो जहान है, जान ही नहीं है तो हमें क्या लेना है इस नौकरी से। लोग जिस तरह से अंदर आके हमें मारा, हमारे कुछ बंदों को मारा है, शीशे तोड़ दिए हैं, आपको सब हम दिखाएंगे, शीशे तोड़ दिए हैं, हम पे अटैक करा, ये तो हम खुद बाहर भाग गए, नहीं तो वो हमें मार देते। कल को हम मर जाते हैं, हम घर वालों को क्या बताते, हम क्या बताते, हमारे घर वाले हमें नौकरी के लिए यहाँ इतने रिस्क में इस पैंडेमिक में भेजा है, अगर हमें कोई ऐसे आकर जना खड़ा के मार देगा तो हमारा क्या फायदा है इस नौकरी का। ना हमारे कोई प्रोटेक्शन है, ना हमें कोई सेफ्टी है, इससे तो 1-2 पुलिस वाले आते हैं, हमें कोई मार देगा कौन बचाएगा हमें। मारा पूरी रात का 12 घंटे से हम थप्पड़ मारे, 12 घंटे से हम काम कर रहे हैं, कुछ बंदे हमने ऑनलाइन कर रहे हैं, हमसे कम 10,000 बंदा, अगर बंदा अंदर आके हमें मारा है तो फिर हमारा क्या फायदा यहाँ बैठने का। सर ने गाइडलाइन के हिसाब से बोला आधे घंटे के बाद रिपोर्ट देनी है, बंदे 2-2 मिनट में रिपोर्टें मांग रहे हैं, अगर 2 मिनट में हमने रिपोर्ट देनी है तो फिर हम बैठे क्यों यहाँ पे। इतनी भीड़ थी यहाँ, लोग अभी कहाँ चले गए सारे? लोगों का कोई पता नहीं कहाँ गए हैं। हम 4 बजे से यहाँ सुबह 3:30 बजे से अभी तक कोई हमारा मसला हल नहीं हुआ है। इतने लोग थे, कोई पता नहीं है कौन कहाँ गया, बट यहाँ अटैक बहुत ज्यादा हुआ है। मैं यही कहता हूँ कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, नहीं तो हम ये काम नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। अगर हम 2 मिनट में रिपोर्ट देंगे, ये कोई ट्रेन की टिकट थोड़ी आया स्टैंप लगाए दे दी, आधे घंटे की रिपोर्ट है, सबको पता है कोविड चल रहा है, कोविड को तो ये समझ है जैसे नॉर्मल फंक्शन है कोई, ये कौन सी बात हो गई है, कोई पागल थोड़ी आए स्टैंप लगाए चले गए, अपनी मर्जी से आए, हमें प्रेशर किया, गाली गलौज की, मारा दबाया चले। हम यहाँ कोई फ्री में ऐसे आ गए हैं क्या? हम नौकरी करते हैं, पढ़ लिख के मुलाजिम लगे हैं, हम ऐसे थोड़ी ना आ गए हैं घर से उठ के। हम यही कहता हूँ, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। देश में ओमिक्रॉन की भी रफ्तार बढ़ गई है, ऐसे में सभी को आपस में सहयोग करना होगा। ये कर्मचारी आप सबकी बहबूदी के लिए अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। कठुआ प्रशासन को ये देखना होगा कि लखनपुर में बाहर से आने वाले यात्रियों को उचित सुविधा मिले, ताकि भविष्य में कोई और ऐसा वाक़ा सामने न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, चिल्के मीडिया, जम्मू।
For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.